वंदे मातरम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स लाइव की, लेकिन उससे पहले मोहाली से एक बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक्शन। पंजाब पुलिस ने जगह जगह पर की छापेमारी। आज सुबह 5 बजे खरड़ में छापा मारा गया है। जलवायु टावर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको मोहाली से बता रहे हैं। तो आज सुबह 5 बजे खरड़ में छापा मारा गया है टीम की तरफ से। जलवायु टावर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस ने जगह जगह पर छापेमारी की है। मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक्शन में टीम नजर आ रही है। तो आज सुबह जानकारी यह है कि आज सुबह 5 बजे खरड़ में छापा मारा गया है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है और ऐसे में एक्शन लगातार पूरे मामले में लिया जा रहा है। मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक्शन। पंजाब पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की है। आज सुबह 5 बजे खरड़ में छापा मारा गया टीम की तरफ से और यह भी जानकारी है कि जलवायु टावर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और एक के बाद एक कहीं ना कहीं से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही टीम को जानकारी मिलती है, वहां पर छापेमारी करने के लिए टीम पहुंच जाती है और कई लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। जलवायु टावर में लोगों को, कई लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। चलिए अब शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड से योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से गजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। राजकुमार, आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से कौन कौन सी अहम खबरें रहने वाली हैं, दर्शकों को वो बताइए। दीपिका, सबसे बड़ी खबर के तौर पे आज एमएलसी के चुनाव का जो अंतिम दिन है नामांकन के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 8 कैंडिडेट हैं वो जाएंगे और जाकर किसी भी समय वो विधानसभा में जाकर और नामांकन करेंगे। उससे पहले पार्टी कार्यालय में अभी फ़िलहाल उनकी एक बैठक चल रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें मौजूद हैं। आज ये पूरी गहमा गहमी रहेगी। आज वो नामांकन करेंगे। नामांकन करने के बाद तमाम तरह की जो प्रक्रियाएँ हैं उन प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। उसके अलावा एक बड़ी जो अदावत है, बड़ी जो खबर आ रही है वो कानपुर से कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, क्योंकि कानपुर में जिस तरीके से दंगाइयों ने कहर बरपाया, उसको लेकर जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई है उसका लेकर राजनीतिकरण जो हुआ है उसको बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है। और कई बार क्या है कि गेहूं के साथ घुन पिसने जैसी स्थिति होती है। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने जो इनपुट निकाले, जो पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमराज थे उन कैमराज में जो लोग दिखे पत्थर मारते हुए, उन्हीं को केवल अरेस्ट किया। लेकिन कई लोग ऐसे भी उसमें कहीं ना कहीं चपेट में आ गए और इसको माना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लंबी चीज़ें चली आ रही हैं। तो कानपुर से बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि आज भी इस पर कार्रवाई होगी और पुलिस का जो अभियान है, पुलिस का जो आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान है, वो अभियान निरंतर जारी करेगा। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की एक खबर निकल कर रही है, क्योंकि 4 एमएलसी समाजवादी पार्टी के बनने हैं और चारों एमएलसीज का जो नामांकन है वो करा दिया गया है। इसको लेकर जो घटक दल हैं, जो उनके साथ जो एक पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ के तहत चुनाव में आए थे कि एमएलसी के जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमें भी कहीं ना कहीं चुना जाएगा, तो उसमें सुहेलदेव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कुछ विरोध के स्वर आए हैं और शायद आने वाले दिनों में चीज़ें और छन छन के सामने आएंगी। लेकिन आज इसमें कुछ भी एक बड़ी चीज़ निकल के आ सकती है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी गई है और उसमें सतीश मिश्रा का नाम नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर में जो 2 उपचुनाव
चुनाव होने हैं उसको लेकर राजनीतिक हलकों में इसको कई बहुत अहम तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि सतीश मिश्रा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक चेहरा माने जाते रहे हैं और सेकंड पोजीशन में रहे हैं वो। अगर मायावती के बाद कोई फैसला लेते थे तो मायावती भी उनसे सहयोग करती हुई नजर आती थी। इस तरीके की राजनीतिक जो गेमेबंदी है उसमें चीज़ें निकल के आती हैं। और स्टार प्रचारकों में नाम शामिल ना होना आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएंगे वो एक बात अलग है, लेकिन एक बात जरूर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे तय हो जाती है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है और कब कहाँ किस लेवल पे क्या चीज़ें पलट जाएं इससे चीज़ें दिखेंगी। तो आज पूरा राजनीतिकरण बिल्कुल पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो इसी के आसपास घूमेगा। उसके अलावा आज गोरखपुर जाने का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और वो अभी तक प्रस्तावित है। वो देखा जाएगा तो शायद मेरे ख्याल से नाइट स्टे भी उनका वहाँ पे होना है, उसका देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। और कई सरकारी जो बैठकें हैं उन बैठकों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। उसके अलावा लू की जो खबरें आ रही हैं, गर्मी का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा। एक अलर्ट घोषित किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। 44 डिग्री सेल्सियस तक आज तापमान रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में भी किस तरीके की राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके अलावा कोरोना की बात की जाए दीपिका, तो कोरोना में 123 नए मामले आए हैं, तो ये एक राहत की खबर के तौर पर इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर माना जाना चाहिए। यही सब गहमा गहमी आज रहनी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर से आज जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी आज उपस्थिति टिकैत की यहाँ रहने की संभावना है। और कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाक्रम हुए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसका विरोध आज कहीं ना कहीं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता करते हुए दिखेंगे और उसमें राकेश टिकैत के भी शामिल होने की संभावना है। इसलिए बहुत सुरक्षा के व्यापक इंतजाम गौतम बुद्ध नगर में कर दिए गए हैं और इस पर बहुत बारीकी से कहीं ना कहीं नजरें रखी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है राजकुमार, आपने विस्तार से सारी जानकारियां बताई हैं। उत्तर प्रदेश में क्या राजनीति के लिहाज से कौन सी बड़ी खबरें हैं और कोई खबर मेरे ख्याल से छूटी नहीं होगी उत्तर प्रदेश की, आपने सभी बता दी हैं दर्शकों को। अब उत्तराखंड की खबरें आज कौन कौन सी बड़ी रहेंगी और वहां पर क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। आप योगेश सेमवाल मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आज उत्तराखंड में कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं, कौन कौन सी मुख्य खबरें रहेंगी जिन पर दर्शकों की नजरें भी रहेंगी और दर्शकों का जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी होगा? जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में प्रमुख खबरें आज क्या रहने वाली हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदेश के मुखिया के, क्योंकि प्रदेश के मुखिया के कई प्रमुख कार्यक्रम लगातार कई दिनों से चलते आ रहे हैं और उनमें से एक कार्यक्रम, मतलब 1 से 2 कार्यक्रम आज भी हैं उनके। आज मुख्यमंत्री अभी फिलहाल तो खटीमा से निकल गए हैं और आज हरिद्वार में रहने वाले हैं। हरिद्वार में कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले जो है वो भल्ला इंटर कॉलेज के मैदान में एक हेलीपैड में पहुंचेंगे और जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत समारोह किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जीते और एक ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं, तो हर तरफ भाजपा के कार्यकर्ता उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। और इसी को लेकर जब बात करें हम तो वो हरिद्वार में मौजूद रहेंगे और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता सुबह से ही मौजूद मतलब इकट्ठा होने लगे हैं। हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री आए और हम उनका स्वागत करें। हर कोई चाहता है कि उनसे मुलाकात हो, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन वो भी मुख्यमंत्री ने किया है तो उससे पूरी की पूरी भाजपा ही नहीं उनके कार्यकर्ता भी जो है वो गदगद हो रखे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कनखल स्थित जो है जगत गुरु आश्रम में भी जाएंगे और वहां पर भी कई कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अगर कार्यक्रमों की हम बात करें तो वहां पर भी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे भाजपा के। वैसे तो वो आश्रम में जा रहे हैं, जगत गुरु से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर भी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हर कोई इस समय अगर बात करें जिस तरह से मुख्यमंत्री जीते और उसके बाद बैक टू बैक वो सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एक्शन भी लेते आ रहे हैं। अगर बात करें एक्शन की तो कल भी उन्होंने एक एक्शन लिया था। परसों जिस तरह की एक बहुत बड़ी घटना उत्तराखंड में हो गई थी कि 26 लोगों की मौत हो गई थी जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और जब मुख्यमंत्री पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम तो वहां पर कई सारे अधिकारी नहीं दिखे। इसके बाद मुख्यमंत्री काफी नाराज नजर आए और सभी को जो है उन्होंने नोटिस थमवा दिया कि आप बताइए क्यों आप उस समय मौजूद नहीं थे या क्यों आप त्वरित जो है वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। कई सारे अधिकारी ऐसे थे जो सही से बात भी नहीं करवा पा रहे थे, दूसरी तरफ जो अधिकारी थे वो मौजूद उनसे। तो मुख्यमंत्री को इसी को लेकर मुख्यमंत्री से हर कोई मिलना चाहता है और एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं जी। उसके बाद अगर हम बात करें कार्यक्रमों, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम कई सारे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए आज, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड को संस्कृति से जोड़ा जाता है तो संस्कृत से भी जोड़ा जाता है। उत्तराखंड में संस्कृत जो है वो यहाँ की
भाषा भी मानी जाती है। हिंदी के साथ संस्कृत को भी दर्जा दिया गया है और आज संस्कृत का रिजल्ट आने वाला है। 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उन्होंने प्रदेश भर में संस्कृत की परीक्षाएं दी हैं। संस्कृत विद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण होंगे कि नहीं होंगे ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर हम गंगोत्री के पास की बात करें, यमुनोत्री के पास की बात करें या बद्रीनाथ के बात करें हम, तो यहाँ पर संस्कृत विद्यालय मौजूद है। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो आने वाले दिनों में संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। कई धर्माचार्य भी बन जाते हैं, कई जो हैं अलग अलग चीजें करते हैं और आज जिस तरह से उनका रिजल्ट आएगा तो हर कोई जानना चाहता है कि रिजल्ट किस तरह से मैं रहेगा। योगेश हमेशा आपको बहुत रोकना अच्छा चाहूंगी, रिजल्ट आप मेरे रहता है। तमाम और तो देखिए फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, आपको सुनाएंगे। लेकिन चलिए मेरे तमाम सहयोगी रिपोर्टर्स लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल नेताम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? छत्तीसगढ़ में जो है आज बात करें तो बात पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कर लेते हैं। आज ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दैनिक भास्कर एक बार है, वहाँ इसका एक निजी कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे, जहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत डॉक्टर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर शाम जो है चंडीगढ़ के लिए आज जाएंगे, जैसा कि राज्यसभा चुनाव के लिए उनको चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जिस कड़ी पे आज वे हरियाणा के लिए जाएंगे। देर शाम राजधानी रायपुर से वे हरियाणा के लिए निकलेंगे, जहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताएं जो होंगे वहां पर उनके साथ मुलाकात भी वहां पर करेंगे और राज्यसभा चुनाव संबंध में चर्चा भी वहां पर होगी। चलिए ठीक है अनिल, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, आज क्या कुछ मुख्य खबरें रहने वाली हैं? बिल्कुल दीपिका, कुल मिलाकर जो खबर रहेगी वो राज्यसभा चुनाव को लेकर ही यहाँ पर टिकी रहेगी, क्योंकि अगर बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है और क्योंकि पंजाब में पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकनी है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे में 92 सीट होने के चलते जो 2 सीट खाली हुई थी राज्यसभा की, उसमें दोनों सीटों पर नवनिर्वाचित चुन लिया गया था आपके उम्मीदवारों को। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है। 2 सीट यहाँ पर खाली है और जिसमें एक सीट पर बिल्कुल तय माना जा रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट कंवरपाल जो यहाँ पर मैदान में उतरे हैं और उनकी जीत यहाँ पर निश्चित है। लेकिन दूसरी सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि दूसरी सीट में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अजय माकन ने यहाँ पर दिल्ली से अजय माकन को उतारा है कांग्रेस आला कमान ने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ड्यूटी लगाई है कि किसी तरीके से राज्यसभा की एक सीट निकाली जाए। लेकिन यहाँ पर अजय माकन को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कार्तिकेय, जो कि कांग्रेसी नेता, जो पूर्व कांग्रेसी नेता थे विनोद शर्मा, उनके बेटे हैं और कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा के दामाद हैं, और वो निर्दलीय विधायक और जो जेजेपी के विधायक हैं उनके समर्थन के चलते चुनाव मैदान में हैं। क्रॉस वोटिंग के चलते जहां कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में रायपुर में रखा हुआ है, वहीं अगर हम बीजेपी और जेजेपी की बात करें तो उनकी तरफ से बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें मोहाली के एक निजी होटल में रखा गया है। गजेंद्र शेखावत मुख्य तौर से यहाँ पर पहुंचे हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि जो दूसरी सीट भी है, भले ही जेजेपी के समर्थन के जरिए कार्तिकेय चुनाव मैदान में है, लेकिन उस सीट को यहाँ पर निकाला जाए। और अजय माकन की अगर बात करें, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साथ दांव पर लगी है, क्योंकि वो चाहते हैं 2024 का जो चुनाव होगा हरियाणा विधानसभा का उनके नेतृत्व में हो। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पहले कह चुके हैं कि वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वोट करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो कार्तिकेय को वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन शॉर्ट ईशा, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि माकन का राज्यसभा पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काफी मुश्किल इस वक्त लग रहा है। टक्कर बहुत जबरदस्त है और दिलचस्प मुकाबला है। सुबह 9 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। जो भी एक सीट है यहाँ पर 31 वोट चाहिए होगी और कांग्रेस के पास कुल 31 है, लेकिन उसमें से जो एक सीट है कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो कार्तिकेय को वोट दे सकते हैं, जो जेजेपी बीजेपी के समर्थन के चलते चुनाव मैदान में, राज्यसभा चुनाव मैदान में है। वहीं जेजेपी को भी इस बात का डर है कि हो सकता है कि उनमें से कोई पाला बदल दे, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उन्हें नब्ज को टटोलना आता है हर किसी के। तो ऐसे में क्योंकि वो राजनीति की अगर बात करें काफी तजुर्बा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा
100% यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो एक राज्यसभा की सीट है वो कांग्रेस के खाते नहीं आएगी। तो वो एक वोट कहीं क्रॉस ना हो जाए, इसी के चलते नीचे होटल पे रखा गया है सभी बीजेपी के एमएलए को। जो गजेंद्र शेखावत, जिन्हें पहले पंजाब चुनाव के दौरान चुनाव प्रभारी बनाया गया था, इस दौरान राज्यसभा चुनाव के दौरान हरियाणा बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वो मुख्य तौर से आज यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी और निर्दलीय जो विधायक है उन्हें पाठ पढ़ाएंगे कि किस तरीके से आपको राज्यसभा के दौरान जो वोटिंग होगी उस वोटिंग प्रक्रिया को अपनाना है ताकि इनवैलिड उनका वोट ना हो। यानी कि दोनों तरफ डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। कांग्रेस ने रायपुर में रखा है तो वहीं यहाँ पर मोहाली स्थित निजी होटल में ले गए हैं। तो ऐसे में आज शाम करीब 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जिनकी साख भले ही अजय माकन चुनाव मैदान में हो, लेकिन यहाँ पर साख जिसकी दाव पर लगी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि उनके कहने पर ही कुमारी शैलजा को प्रधानगी पद से हटाया गया और उदय भान जो कि हुड्डा खेले। ठीक है ईशा, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। जरा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज क्या कुछ अहम रहने वाला है वो भी जान लेते हैं गजेंद्र से। गजेंद्र बताइए। बिल्कुल, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे का कार्यक्रम था। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उन्होंने उद्घाटन की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बता दें तो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 जो है वो 9 और 10 जून को होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि जैव प्रौद्योगिकीकरण विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद पर की मेजबानी जो है वो इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। अगर बात करें BIRAC की स्थापना की जो 10वीं सालगिरह है उसको मनाते हुए इसका आयोजन किया गया है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। और अगर हम आगे बात करें तो दिल्ली में आज जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन लोगों के लिए भारत और साउथ अफ्रीका का आज दिल्ली में मैच होने जा रहा है। T20 का ये मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए KL राहुल की अगर बात करें तो वो चोटिल हो गए हैं, जिससे जो उनके जो प्रशंसक है उनको जरूर इस बात से दुख पहुंचा होगा, लेकिन इस वजह से वो बाहर भी हो गए हैं। जिसके बाद ऋषभ पंत इस सीरीज के दौरान अब टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो अपनी ताकतवर टीम लेकर साउथ अफ्रीका दिल्ली आ गई है और यह पहला मैच जीत कर वो अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार में जो मूर्तियां रखी गई हैं उनकी पूजन को लेके दिल्ली की साकेत कोर्ट आज अपना एक अहम फैसला सुना सकती है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली के मौसम की अगर बात कर ले तो दिल्ली का मौसम का जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। IMD मौसम विभाग की बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर से पारा 45 डिग्री तक न्यूनतम जा सकता है, अधिकतम जा सकता है, माफ कीजिएगा। न्यूनतम पारा दिल्ली में अब 30 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर दिल्ली में कोविड की बात की जाए तो दिल्ली में कोविड के जो 24 घंटे में केस दर्ज किए गए हैं वो 247 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि दिल्ली में कोविड की जो रफ्तार है वो अब दोबारा से धीमी होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप बात करें तो वहीं दिल्ली में अब पानी की समस्या एक बार दोबारा से बनती हुई दिल्ली वालों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी पानी समय से नहीं आएगा और अगर पानी की जो समस्या है उसको लेके लोग जो है दिल्ली में ठीक है गजेंद्र, तमाम दिल्ली की जानकारी आपने दी है, लेकिन एक बार छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। अनिल, बताइए जरा कौन कौन सी मुख्य खबरें छत्तीसगढ़ में रहने वाली है? मुख्यमंत्री के क्या कुछ आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी दीपिका, आज जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। जैसा कि राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें चुनावी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और वो आज जो है देर शाम हरियाणा के लिए जाएंगे, जहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी होगी और चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति जो भी रहेंगे वो उन पर जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ CM बघेल का चर्चा हो सकता है। बात दूसरी खबर भी कर लेते हैं। हाथों पटाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है, जिसमें जो है भूपेश सरकार जो है इस चक्री में फंसी हुई नजर आ रही है। जो है सोमवार को मंत्री TS सिंहदेव जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जनता के पक्ष में हाथों पहुंचे हुए थे, जहाँ जनता पक्ष में उन्होंने कहा है कि इस तरह से कटाई जो हो रही है वो हालांकि नहीं होनी चाहिए, जनता के पक्ष में जो भी फैसले है वो होनी चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं जो सरकार है इस चक्र में फंसे नजर आ रही है। बात वहीं और जो बड़ी खबर कर लेते हैं, जो है मनरेगा कर्मचारियों का जो लगातार 65 दिनों तक चल रहा जो हड़ताल था वो स्थगित हो गया है फिलहाल के लिए। मंत्री कवासी लखमा ने धरने स्थल पर जाके उनको आश्वासन किया है कि उनकी मांगों पर जल्द ही अमल किया जाएगा।
और जो है इस तरह से जो 3 महीने के लिए तकरीबन मनरेगा कर्मचारियों को लगातार जो 66 दिन का जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा था वो फिलहाल के लिए अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये मुख्य जानकारियां और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजकुमार बहुत शुक्रिया। योगेश उत्तराखंड से तमाम जानकारी उन्होंने पहुंचाई हम तक, बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ से, पंजाब से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, ईशा आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल आपका शुक्रिया, गजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कई राज्यों की जानकारी आप तक पहुंचाई, कहां पर क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।